हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम में हम लोग देखते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है? ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। मिड पॉइंट थ्योरम ये बताता है कि यदि किसी भी ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को यदि जोड़ा जाए तो वो थर्ड साइड का पैरेलल होगा, और इसी को प्रूव करके हमें दिखाना है। तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर ये ट्रायंगल है आपका एबीसी, ड्रॉ किया हमने एबीसी। एबीसी का मिड पॉइंट डी और ई है। डी इज द मिड पॉइंट, यहाँ पर डी और ई। डी मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई मिड पॉइंट ऑफ ए सी। इसको हमने ज्वाइन किया। तो यहाँ पर सबसे पहले हम गिवन में लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर लिखेंगे गिवन में इन ट्रायंगल ABC D and E are the midpoint of AB and AC। टू प्रूव करना है हमें, टू प्रूव DE पैरेलल BC। क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को यदि हम जोड़ते हैं तो वो थर्ड साइड का पैरेलल होता है, और ये हमें प्रूव करना है। स्टेप बाय स्टेप लिखना है, क्योंकि मार्किंग स्केल जो के अनुसार जो मार्क्स दिए जाते हैं वो हर स्टेप पर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये डी पैरेलल BC। अब यहाँ पर हम प्रूफ लिखेंगे, प्रूफ D and E are the midpoint of AB and AC। यहाँ पर देख रहे हैं कि D AB का मिड पॉइंट है और E AC का मिड पॉइंट है। इसका मतलब कि AD और DB इक्वल हो गया, AE और EC इक्वल हो गया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC और इक्वल टू 1, क्योंकि AD और DB दोनों इक्वल है, AE और EC दोनों इक्वल है। तो यदि AD और DB दोनों इक्वल है तो इसको हम काटेंगे तो कितना आएगा? 1। इस तरह से AE और EC, तो ये 1 हो गया। तो AD और DB और AE बाई EC दोनों इक्वल है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये दोनों इक्वल है, इसके तो 1 हो गया आपका। और यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं कि ये दोनों इक्वल है तो देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ कि DE पैरेलल हो जाएगा BC का। क्यों? कन्वर्स ऑफ बाई, यहां पर लिख देंगे बाई कन्वर्स ऑफ BPT। कन्वर्स ऑफ BPT में यह बताया गया है कि यदि कोई लाइन टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करता है तो वो थर्ड साइड का पैरेलल होगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि इन ट्रायंगल ABC में D और E यदि मिड पॉइंट है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर ऐसे, आप ऊपर में लिखेंगे कि AD हो गया इक्वल टू DB और AE इक्वल टू EC। वाई? बिकॉज D एंड E आर द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC। तो ये इक्वल है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं AD बाई DB और AE बाई EC इज इक्वल टू 1। देयरफॉर क्या हो जाएगा? D पैरेलल BC हो जाएगा बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। बिल्कुल सिंपल सा कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम में बताता है। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम के अनुसार इसे हम प्रूव कर देंगे। अभी हम लोग देखे थे मिड पॉइंट थ्योरम, अभी हम देखेंगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में क्या कहता है ये देखिए यहाँ पर, इफ अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। यानी यदि किसी ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से यदि कोई एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया जाए और वो किसी दूसरे साइड के पैरेलल हो
तो थर्ड साइड को भी वो मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, और ये हमारा बताता है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो यहां पर देखिए, ये इस ट्रायंगल को हम देखते हैं, ट्रायंगल एबीसी एक ट्रायंगल है आपका, डी मिड पॉइंट ऑफ AB एंड DE पैरेलल BC। गिवन में क्या है, इन ट्रायंगल ABC, यहां पर देखेंगे इन ट्रायंगल ABC D मिड पॉइंट ऑफ AB एंड DE पैरेलल है BC। तो टू प्रूव करना है हमें, टू प्रूव E B also midpoint of BAC और E intersect AC at midpoint। दूसरे शब्दों में इसको हम कह सकते हैं कि E intersect AC at midpoint। यहां पर हम लोग देख रहे हैं कैसे इसको हम कहेंगे। यहां पर अब देखिए, D से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया गया है, मिड पॉइंट है, और DE पैरेलल BC है। तो DE जब पैरेलल BC है तो यहां पर हम लिखेंगे कि AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। यहां पर लिखेंगे, प्रूफ में देखिए, प्रूफ इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल है आपका BC। जब DE पैरेलल BC है तो हम लिख सकते हैं यहां पर AD बाई DB इक्वल टू AE और बाई EC बाई BPT, बाई BPT। यदि किसी ट्रायंगल में दो साइड के किसी भी पॉइंट से यदि हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये दोनों साइड्स को, और यदि ये पैरेलल है तो ये दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। ये हमारा थेल्स थ्योरम बताता है, यानी बीपीटी बताता है। बीपीटी बताता है कि AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC और D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। D जो है आपका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ AB है। इसका मतलब हुआ कि AD और DB इक्वल हो गया, देयरफॉर क्या हो जाएगा कि AD इक्वल टू DB, AD इक्वल टू DB। बट यहां पर AB इक्वल टू DB, और यहां हम देख रहे हैं कि AD और DB इक्वल टू है AE बाई EC। यहां यदि देखिए AD बाई DB है, AD और DB इक्वल यदि होगा तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं कि AD बाई DB इक्वल टू 1। तो AD बाई DB इक्वल टू 1 और यहाँ AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC, तो इक्वल टू भी हो जाएगा 1। अब यहाँ देखिए कि AE बाई EC इक्वल टू 1, यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, AE इक्वल टू EC, यानी AE और EC इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, मीन्स E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। हेंस तो यहां पर लिखेंगे हेंस E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC। और यही हमारा प्रूव करना था। इस तरह से हमें तो देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भी थ्योरम हम प्रूव कर रहे हैं उसका सभी का जो बेस है वो थेल्स थ्योरम ही है, यानी बीपीटी ही है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट थ्योरम, और वो है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। यहां पर देखिए एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है कि प्रूव दैट द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ द कंटेनिंग द एंगल्स। यानी यदि कोई ट्रायंगल है, जैसे यहां पर एक ट्रायंगल है, देखिए आप ABC, A B और C एक ट्रायंगल है यहां पर, और थोड़ा ट्रायंगल और नीचे बनाते हैं, देखिए यहां, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इसमें कुछ है।
इसलिए एक ट्रायंगल है यहां पर, एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है आपका एबीसी। एबीसी ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बाइसेक्टर है आपका एडी। एडी एंगल बाइसेक्टर है एडी। इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बाइसेक्टर एडी, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। तो देखिए एंगल बाइसेक्टर क्या कहता है, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी एडी बाइसेक्ट, एडी बाइसेक्ट एंगल ए। तो टू प्रूव करना है, टू प्रूव क्या करना है यहां पर, डिवाइड द अपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ द कंटेनिंग एंगल। यानी अपोजिट साइड, यानी एंगल का अपोजिट साइड बीसी है, बीसी को वो जिस रेशियो में डिवाइड करता है वो अदर साइड के रेशियो के इक्वल होगा। यानी प्रूफ हमें करना है यहां पर ए बी बाई ए सी इक्वल टू बी डी और बाई डी सी। यहां पर यानी ए बी बाई ए सी इक्वल टू बी डी बाई डी सी। इसके लिए यहां पर एक हम कंस्ट्रक्शन डालेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। यहां से सी से एक एडी के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहां पर देखिए, यहां पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया हमने, स्ट्रेट लाइन, और इसी को प्रोड्यूस किया। यहां पर ये प्रोड्यूस किया और यहां ये ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। तो कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे ड्रॉ एडी पैरेलल टू सीई, लिखेंगे ड्रॉ एई पैरेलल टू सीई मीट्स बीए प्रोड्यूस, मीट्स बीए प्रोड्यूस एट ई। यहां पर एक कंस्ट्रक्शन हो गया एट ई, यानी सी से एक हमने सी पैरेलल एडी ड्रॉ किया और ये बी ए प्रोड्यूस, यानी बी ए को प्रोड्यूस किया और दोनों एक दूसरे को ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। अब आगे हम यहां पर लिखेंगे प्रूफ। तो प्रूफ में देखिए क्या है, प्रूफ यदि हम इन ट्रायंगल ई बी सी की बात करें, इन ट्रायंगल ईबीसी, ईबीसी में एडी पैरेलल है आपका बीसी, एडी पैरेलल है, एडी पैरेलल बीसी। देखिए यहां पर एडी पैरेलल बीसी है, तो हम क्या लिखेंगे कि ए बी, यहां पर एडी पैरेलल यदि बीसी है तो हम ए बी बाई ए ई, यहां पर हम लिखेंगे ए बी बाई ए ई इक्वल टू बी डी बाई डी सी, बी डी और बाई डी सी। ये इसे हम इक्वेशन 1 हम बना लेंगे। अब इस ट्रायंगल की बात यदि हम करते हैं, देखिए यहां पर एडी पैरेलल है, यहां देखिए एडी पैरेलल है आपका ईसी या सी कहिए, ईसी एडी पैरेलल है ईसी या सी लिखिए यहां पर सी, ठीक है। एडी पैरेलल सी है और एसी आपका हो जाएगा ट्रांसवर्सल। तो एसी यदि ट्रांसवर्सल होगा तो यहां पर एंगल यदि हम नाम दे दें 1 2 और ये 3 और ये 4, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 होगा। क्यों होगा ये? इंटीरियर अल्टरनेट, यानी हम यहां पर लिख सकते हैं अल्टरनेट, अल्टरनेट इक्वल हो गया। और ये पैरेलल लाइन है देखिए एडी, और तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल होगा 4, एंगल 2 इक्वल टू 4 होगा। क्यों? ये है आपका करस्पॉन्डिंग एंगल है, इसलिए ये इक्वल है। बट 1 and 2 इक्वल, बट एंगल 1 इक्वल टू 2, देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि 3 और 4 दोनों एंगल इक्वल हो जाता है। इसका मतलब इन ट्रायंगल ए ई सी आइसोसेलेस हुआ। जब आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ तो ए सी इक्वल टू हो जाएगा ए ई।
देयरफॉर क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं यहां पर कि देयरफॉर AC इक्वल टू AE। अब वहां पर जो हमने प्रूव किया है उस प्रूफ को देखिए, यहां पर प्रूफ को यहां पर देखेंगे तो प्रूफ में आपका क्या हुआ है, फ्रॉम यदि हम वन इक्वेशन लें, फ्रॉम इक्वेशन यदि हम वन से लें तो इक्वेशन वन में आपका है AB बाई AE इक्वल टू BD और बाई DC, यहां पर देख रहे हैं। लेकिन यहां AE जो है आपका AC के इक्वल है, तो हम AE के स्थान पर AC लिख सकते हैं। तो यहां पर लिख देंगे देयरफॉर और AB बाई AC इक्वल टू BD और बाई DC, और यहां पर मेंशन आप कर देंगे कि AE इक्वल टू AE इक्वल टू AC, यहां पर आप मेंशन कर देंगे। और ये हमारा प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में हम लोग देखते हैं कि यदि किसी भी ट्रायंगल का कोई साइड का यदि किसी एंगल को यदि इंटरनली वो बाइसेक्ट करता है तो AB बाई, यहाँ पर इन ट्रायंगल ABC में एंगल A का बाइसेक्टर यदि AD है तो हमें प्रूव करना क्या था कि AB बाई AC इज इक्वल टू BD बाई DC, और ये हमने प्रूव करके दिखाया। अभी तक हमने देखा थेल्स थ्योरम, जिसको कि हम BPT के नाम से जानते हैं, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, इंटरसेप्ट थ्योरम और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये सभी थ्योरम को जो हमने देखा, इसके कंसेप्ट को बाय फिगर आप याद रखेंगे, और तब आपको क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इसके कंसेप्ट को बाय फिगर याद रखना है। तो इसे हम शॉर्ट में एक बार फिर देखते हैं इन सभी थ्योरम को कि कैसे हम इसे बाय फिगर कैसे याद रखते हैं। जैसे यदि हम बात करते हैं पहला नंबर में, यदि थेल्स थ्योरम की बात करते हैं, थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम हमारा क्या बताता है कि यदि कोई ट्रायंगल है, ये इन ट्रायंगल ABC यदि है ट्रायंगल, और इसके किसी भी दो साइड से कोई पैरेलल लाइन ड्रॉ किया जाता है थर्ड साइड का, यदि DE पैरेलल है, इन ट्रायंगल ABC यदि DE पैरेलल है आपका BC, तो क्या होगा, तब ये जो DE AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, यानी AD बाई DB इक्वल टू होगा AE बाई EC। तो किसी भी ट्रायंगल में, देखो क्वेश्चन सोल्व करते समय आप देखें, किसी भी ट्रायंगल में यदि ये दोनों रेशियो सेम है, यदि D पैरेलल यदि BC का है तो ये दोनों रेशियो सेम होगा, और इस पर यदि किसी का लेंथ का दिया हुआ है तो इस पर हम वैल्यू पुट करके उसका हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपका पहला है थेल्स थ्योरम। दूसरा आपका है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। देखिए यहां पर कन्वर्स ऑफ BPT, जिसको कहते हैं थेल्स थ्योरम को ही BPT भी कहते हैं। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम में क्या कहता है, ये ट्रायंगल यदि है आपका A B और C है यहां पर, और ये D और E है, बिल्कुल इसका कन्वर्स है। इसमें गिवन क्या होगा, इसमें एक गिवन होगा कि AD बाई DB और AE बाई EC। यदि यहां पर गिवन है कि AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC, इस तरह का गिवन है, तो ये पैरेलल होगा DE पैरेलल BC। बिल्कुल इसका अपोजिट, फर्स्ट वाले में थेल्स थ्योरम में DE पैरेलल BC गिवन है, तो आपका AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC होगा। थेल्स थ्योरम में उसका जो BPT में देख रहे हैं कि ये रेशियो, साइड का रेशियो दिया हुआ, तो हमें प्रूव करना है कि DE पैरेलल BC। इसी तरह से यदि इंटरसेप्ट थ्योरम की बात करें, इंटरसेप्ट थ्योरम की बात करें तो इसमें 3 और मोर देन 3 पैरेलल लाइंस होता है। यहां पर देखिए ये 3 पैरेलल लाइंस हैं। 3 पैरेलल लाइंस को दो ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करता है, यहां पर A B और C, AD E और F।
तो इंटरसेप्ट थ्योरम ये बताता है कि यदि 3 और मोर देन 3 पैरेलल लाइंस इंटरसेप्ट टू ट्रांसवर्सल लाइन, देन देयर इंटरसेप्ट्स बी इक्वल। तो यहाँ पर देखिए यदि 3 पैरेलल लाइंस है और 2 इसका ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेप्ट करता है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर होगा ए बी बाई बी सी इक्वल टू हो जाएगा डी ई बाई ई एफ, और ये हमारा इंटरसेप्ट थ्योरम बताता है। नेक्स्ट जो है आपका नंबर 4 में जो है हमने देखा, नंबर 4 में देखा मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम में देखा कि ज्वाइनिंग द, यहां पर देखिए ट्रायंगल एबीसी है। मिड पॉइंट थ्योरम क्या बताता है कि ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। यदि किसी ट्रायंगल का दो मिड पॉइंट से यदि कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया जाता है, यानी यदि डी और ई यदि ए बी और ए सी का मिड पॉइंट है, तब यहां पर डी ई पैरेलल होगा बी सी। कब? इफ डी एंड ई आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी। यदि ए बी और ए सी का मिड पॉइंट डी और ई है तो डी ई बी सी के पैरेलल होगा। ये आपका मिड पॉइंट थ्योरम बताता है। इसी तरह से यदि हम 5 नंबर की बात करें तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। यहां पर कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम की बात करते हैं। यहां पर यह बताया जाता है कि यदि किसी ट्रायंगल है, ट्रायंगल यदि एबीसी है, किसी ट्रायंगल के किसी एक साइड, वन साइड के मिड पॉइंट से यदि कोई, मान लीजिए सपोज डी इसका मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट से कोई एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया जाता है जो अनदर साइड के पैरेलल है यहां पर, तो ये यहां पर क्या होगा, डी जो है आपका है मिड पॉइंट है ऑफ ए बी और डीई पैरेलल है आपका बीसी। तब क्या होगा, देयरफॉर ई बी मिड पॉइंट ऑफ ए सी। यानी यदि किसी ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एबीसी की बात यदि हम करें तो यहाँ पर डी के एबी के मिड पॉइंट से यदि कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया जाता है और ये बीसी के पैरेलल है तो ई भी मिड पॉइंट होगा एसी का, और ये हमारा बताता है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। और नेक्स्ट एंड लास्ट हमने जो थ्योरम देखा वो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इस थ्योरम में हमने देखा कि यदि कोई ट्रायंगल यहां पर है, ये ट्रायंगल देखिए यहां पर एबीसी है, एबीसी का एंगल ए का बाइसेक्टर, यदि एडी जो है एंगल ए का बाइसेक्टर है, एडी यहां पर देखिए एडी बाइसेक्ट एंगल ए, यदि एडी ए को बाइसेक्ट करता है तब उस स्थिति में क्या होगा कि ए बी बाई ए सी इक्वल टू बी डी और बाई डी सी होगा, और ये होगा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के माध्यम से। तो इस तरह का बाय फिगर हम इसका कंसेप्ट अपने मन में रखेंगे, देखेंगे और इसका यूज हम क्वेश्चन को सोल्व करते समय करेंगे, तो हमें किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।